अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। लड़कियों और ख़वातीन की पहली पसंद कच्ची शॉप, मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड, बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। वीकेंड लॉकडाउन पर फैसला करने तेलंगाना हाई कोर्ट की हिदायत। हुकूमत को 8 मई तक मोहलत। मास्क के अदम इस्तेमाल पर गाड़ियां जब्त करने का मशवरा। टेस्टों में कमी पर नाराजगी। मेयर्स और चेयरमैन का 7 मई को इंतखाब। एलामिया की इजराई। चीफ मिनिस्टर KCR ने मुबसरीन का ऐलान करते हुए बंद लिफाफों में उम्मीदवारों का नाम पेश कर दिया। तेलंगाना में मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज नहीं, वीकेंड लॉकडाउन ज़ेर गौर। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार का इंकशाफ। कोरोना की सूरत हाल काबू में, ऑक्सीजन और बिस्तरों की कोई किल्लत नहीं। कोरोना मरीजों में इजाफा। सरकारी हॉस्पिटल्स में तमाम बेड्स फुल। मरीजों को 6 ta 7 घंटे एम्बुलेंस में इंतजार करना पड़ रहा। बेड्स के इजाफे की जरूरत। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सरहद बंद कर दी गई। कोरोना की नई किस्म के फैलाव को रोकने हुकूमत का फैसला। सरहद पर सख्त चौकसी। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 6026 नए केसेस हुए दर्ज। 52 अफराद की हुई मौत। ज़ईफ शख्स ने वरंगल MGM हॉस्पिटल के अहाते में दम तोड़ दिया। झाड़ के नीचे घंटों तड़पते मरीज की किसी ने मदद नहीं की। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना में रोजाना कोरोना के बढ़ते हुए मामलात और अमवात को पेश नजर रखते हुए हफ्तावारी लॉकडाउन यानी वीकेंड लॉकडाउन या कर्फ्यू नाफिज करने पर गौर करने की तेलंगाना हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत को हिदायत दी है और कहा कि इस खुसूस में इस महीने की 8 तारीख तक फैसला किया जाए। तेलंगाना हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत से सवाल किया है कि रियासत में कोरोना के मुआयनों की तादाद में क्यों इजाफा नहीं किया गया और सिर्फ रात का कर्फ्यू ही क्यों नाफिज किया गया। रियासत में कोरोना की सूरत हाल पर हाई कोर्ट ने समाअत की। इस समाअत के मौके पर रियासत के DGP महेंद्र रेड्डी, डायरेक्टर सेहत आमा श्रीनिवास राव अदालत में हाजिर हुए। अदालत ने कहा है कि किसी भी तकरीब में 200 से ज्यादा अफराद और आखिरी रसूमात में 50 से ज्यादा अफराद जमा न हों। शादियों और आखिरी रसूमात में अवाम की शिरकत की पाबंदी से मुत्तलिक सरकारी अहकाम अंदरून 24 घंटे जारी किए जाएं। अस्पतालों के करीब पुलिस स्टेशन से मराकज का क़याम अमल में लाया जाए। मास्क न पहनने वालों की गाड़ियों को भी जब्त करने पर गौर किया जाए। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने 7 मई को मेयर और डिप्टी मेयर्स के अलावा म्यूनिसिपालिटीज के चेयरमैन के इंतखाबात मुनक्किद करने का फैसला करते हुए एलामिया जारी कर दिया है। चीफ मिनिस्टर KCR ने 2 कॉरपोरेशंस और 5 म्यूनिसिपालिटीज के मेयर्स और चेयरमैन के इंतखाबात के लिए मुबसरीन का ऐलान कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने 2 कॉरपोरेशन वरंगल और खम्मम के मेयर्स और डिप्टी मेयर्स के साथ 5 म्यूनिसिपालिटीज अचमपेट, जड़चल्ला, कोत्तूर, सिद्दीपेट और नुकरीकल के लिए चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाबात 7 मई को सरपहर 3 बजे तक कोविड-19 के रहनुमाना खतूत के मुताबिक अंजाम देने के अहकाम जारी किए। मेयर्स, डिप्टी मेयर्स, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन की हलफ बर्दारी के बाद मेयर्स, डिप्टी मेयर्स, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के साथ खुसूसी इजलास मुनक्किद करने की भी हिदायत दी है। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कहा है कि रियासत में कोरोना की दूसरी लहर काबू में है और इस बात के वाज़े इशारे मिल रहे हैं कि तेलंगाना में यौमिया कोरोना के मामलात
कम होते जा रहे हैं। गुज़िश्ता 10 दिनों से इस वबा की सतह में कमी हो रही। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत का ये शदीद ऐलान है कि लॉकडाउन नाफिज करने का फैसला करने से पहले समाज के माशी तौर पर कमजोर तबकात के जरिए मौज पर गौर करने की जरूरत है। सोमेश कुमार ने कहा कि अगर अवाम मुनासिब कोविड एहतियात करें, रियासत का निगहदाश्त सेहत का निजाम अवाम तक रसाई हासिल करते हुए बर वक्त तिब्बी सहूलियात फराहम करे तो हफ्तावारी लॉकडाउन या फिर मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज करने की कोई जरूरत नहीं है। तेलंगाना हाई कोर्ट की जानिब से लॉकडाउन के सिलसिले में हुकूमत आइंदा चंद दिनों में वाज़ेह फैसले करने की हिदायत के बाद चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने इस बात का इशारा दिया है कि हाई कोर्ट की तजवीज के मुताबिक हुकूमत वीकेंड लॉकडाउन का जायजा लेगी। कोरोना मरीजों के लिए शहर हैदराबाद के सरकारी हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन के बेड्स की किल्लत पैदा हो गई है। रियासत में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफे के बाद तमाम बेड्स फुल हो गए हैं। हुकूमत की जानिब से बड़े हॉस्पिटल्स में बेड्स की तादाद में इजाफा करने का ऐलान किया गया, मगर अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। ऑक्सीजन लेवल कम होने वाले मुतासरीन सरकारी अस्पतालों के सामने बेड्स के लिए मिन्नत व समाजत करते देखे जा रहे। दरअसल 10 दिन कबल ही ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में मौजूद सैकड़ों हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के तमाम बेड फुल हो गए। मरीजों के अफराद खानदान हॉस्पिटल्स के सामने बेड्स के लिए डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के सामने मिन्नत व समाजत कर रहे। तेलंगाना की दारुल हुकूमत हैदराबाद में छोटे बड़े सब मिलाकर 3000 हॉस्पिटल्स में, जिनमें 10,000 बेड्स पर कोरोना के मुतासरीन ज़र इलाज हैं, जिनमें हजारों मरीज वेंटिलेटर और ऑक्सीजन के बेड्स पर ज़र इलाज हैं। किसी भी हॉस्पिटल में एक भी बेड्स दस्तियाब न होने पर अवाम भारी तादाद में शहर के सरकारी अस्पतालों का रुख कर रहे। गांधी हॉस्पिटल के 650 वेंटिलेटर और 650 ऑक्सीजन के बेड्स मुकम्मल फुल हो गए हैं। वेंटिलेटर पर इलाज के दौरान ऑक्सीजन लेवल मुस्तकम होने पर ऐसे मरीजों को ऑक्सीजन के बेड्स पर मुंतकिल किया जा रहा और खाली होने वाले बेड्स को नए मरीजों को दिया जा रहा। रोजाना ऑक्सीजन लेवल कम हो जाने वाले तकरीबन 80 मरीज गांधी अस्पताल पहुँच रहे और उन्हें 6 से 7 घंटे एम्बुलेंस में ही इंतजार करना पड़ रहा। अमरीकी सफरी पाबंदी से हिंदुस्तानी अमरीकी खानदान मुतासर हुए हैं। अमेरिका में मुतअद्दिद खानदान दो बर आज़मों में अपने प्यारों से 13,000 किलोमीटर के फासले पर जुदा हुए पाए जाते हैं, क्योंकि जो बाइडेन इंतजामिया की जानिब से हिंदुस्तान में मुसाफिरों पर पाबंदी आयद की गई है, जिसकी वजह से मुल्क में कोविड-19 वबाई अमराज की गैर मामूली लहर मौसूल हुई है। कुछ मामलात में इस खानदान का कमाई करने वाला अहम रुकन हिंदुस्तान में फंस गया है, जिसमें अमेरिका में अपने शरीक हयात और बच्चों को दोबारा शामिल नहीं किया जा सकता है, जबकि कुछ दीगर वाकयात में माओं को उनके छोटे बच्चों से अलग कर दिया गया है, जिसमें से एक गैर जरूरी नतीजा है गुज़िश्ता हफ्ते सदर जो बाइडेन के जरिए ऐलान करदा सफरी पाबंदी का। अमरीकी महकमे खारिजा के मुताबिक मखसूस किस्म के तलबा, माहिरीन तालीम, सहाफ़ी और अफराद को पाबंदी से मुस्तशना कर दिया गया। सफरी पाबंदी गैर मुय्यना मुद्दत तक है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान में कोविड-19 वबाई अमराज फैल गई हैं। इन लोगों में से कुछ का कहना है कि अब वो गैर मुय्यना मुद्दत के लिए हिंदुस्तान में फंस चुके हैं, क्योंकि अमरीकी कौंसल खाने भी बंद कर दिए गए हैं। एक शख्स ने बताया कि मेरे शौहर जो सन 2008 से H1B पर थे, अपने मरने वाले वालिद के साथ रहने और आखिरी रसूमात अदा करने के लिए 17 अप्रैल को हिंदुस्तान आना था। तब से हिंदुस्तान में अमरीकी सफारत खाना बंद था। अगरचे इसके पास मंजूर शुदा H1B वीजा है, लेकिन इसे अपने पासपोर्ट पर वीजा मोहर लगाने और दिल्ली में अमरीकी मिशन में जाती तौर पर इंटरव्यू में शिरकत के लिए भी जरूरी है। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780 63037 10882।
ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 1.5 करोड़ रुपए की लागत से बंजारा हिल्स कब्रिस्तान को मॉडल कब्रिस्तान बनाएगी। बंजारा हिल्स, पंजागुट्टा और बोजागुट्टा के कब्रिस्तानों के मुआयने के दौरान मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने अहदेदारों को हिदायत की कि वो यकीनी बनाएं कि उन सहूलियात को सही तौर पर बरकरार रखा जाए। अहदेदारों से रोड नंबर 13 बंजारा हिल्स के कब्रिस्तान को महाप्रसानम के बनाने के लिए कहा गया। बोजागुट्टा कब्रिस्तान में मलबा 40 लॉरियों का इस्तेमाल करते हुए साफ किया गया और बल्दियाती कारकुनों ने इस खतरे के बारे में मुकामी लोगों की शिकायत के बाद 40 को पकड़ लिया। विजयान नगर कॉलोनी में सफाई के कामों के लिए मुआयना भी किया गया है। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 6026 नए केसेस दर्ज हुए हैं, जिसके बाद रियासत तेलंगाना में अब तक के कोरोना वायरस की कुल तादाद 4,75,748 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 52 अफराद की मौत वाक़ई हुई है, जिसके बाद मरने वालों की तादाद 2,579 हो गई। आदिलाबाद में 56 कोरोना वायरस के केसेस दर्ज हुए हैं। वहीं भद्रादरी कोत्तागुड़म में 93, जीएचएमसी में 1,115, जगतियाल में 150, जनगांव में 60, जयशंकर भोपालपल्ली में 75, जोगुलांबा गदवाल में 91, कामारेड्डी में 83, करीमनगर में 223, खम्मम में 205, कुमरम भीम आसिफाबाद में 52, महबूब नगर में 204, महबूबाबाद में 105, मंचरियाल में 133, मेदक में 71, मिर्चल मलकाजगिरी में 418, मुलुगु में 55, नागर कर्नूल में 206, नलगुंडा में 368, नारायणपेट में 50, निर्मल में 41, निजामाबाद में 130, पेद्दापल्ली में 139, राजन्ना सिरसिला में 76, रंगारेड्डी में 403, संगारेड्डी में 235, सिद्दीपेट में 231, सूर्यापेट में 171, विकाराबाद में 140, वनपट्टी में 124, वरंगल रूरल में 133, वरंगल अर्बन में 224 और यादाद्री भोंगीर में 166 कोरोना वायरस के केसेस दर्ज हुए हैं। रियासती हुकूमत की जानिब से तेलंगाना में 18 और 44 साल की दरमियानी उम्र के अफराद के लिए मुफ्त वैक्सीन की मुहिम का मई के बाद आगाज होगा। वैक्सीन की मांग में जबरदस्त इजाफे के बाद हैदराबाद और मुल्क के दीगर मुकामात पर वैक्सीन तैयार करने वाली तमाम बड़ी कंपनियां माह मई के लिए दिए गए ऑर्डर्स की तकमील में मसरूफ हैं। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने बताया है कि वैक्सीन तैयार करने वाली कंपनियों की जानिब से बताया गया है कि जून या जुलाई तक वैक्सीन की तैयारी में बेहतरी आएगी और इस तरह इसकी मांग में कमी मुतवक्के है। चारमीनार दवाखाने में ऑक्सीजन की सहूलत पुराने शहर कोविड के मरीजों की मदद कर सकती है। सेहत की देखभाल की सहूलियात को बढ़ाने के लिए रियासती हुकूमत ने मुतअद्दिद इक़दामात उठाए हैं और शहर के पुराने सरकारी जनरल अस्पतालों को इस्तेमाल में लाने का फैसला किया है। लेकिन इसके बावजूद निजामिया जनरल अस्पताल चारमीनार दवाखाना अभी तक कोविड केयर में तब्दील नहीं हुआ है। इसकी एक वजह ये हो सकती है कि इसमें ऑक्सीजन की सहूलत मौजूद नहीं है। चूंकि वायरस की दूसरी लहर फैल रही, हुकूमत ने मुतअद्दिद इक़दामात उठाए हैं, जिनमें फंक्शन हॉल्स, एरिया हॉस्पिटल्स और मजीद आर्जी कोविड केयर सेंटर्स कायम करना और ऑक्सीजन की सहूलत और वेंटिलेटरों के साथ बिस्तर की ताकत बढ़ाने पर काम करना शामिल है। लेकिन चारमीनार दवाखाने में सिर्फ सिम्पटोमेटिक मरीजों का इलाज कर रही है और अभी तक उसे कोविड केयर सेंटर के तौर पर तब्दील करना है। सूरत-ए-हाल को अबतर होते हुए और बेडों की अदम दस्तियाबी की बहुत सी शिकायत को देखकर रियासती हुकूमत ने शहर में कोविड केयर की सहूलत को बढ़ाने के लिए मखसूस इक़दामात उठाए हैं और मौजूदा सरकारी अस्पतालों की तलाश शुरू की है, जिसे मुकम्मल कोविड में तब्दील किया जा सकता है। और उस्मानिया जनरल अस्पताल के अलावा चारमीनार दवाखाना एक बड़ी हुकूमत जिसमें पुराने शहर के कुछ हिस्सों में बड़ी तादाद में बेड्स हैं और कोविड मरीजों को जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से अस्पताल में दाखिल हैं, कोविड के इलाज मुआलजे में भेज दिया गया और अस्पताल में वेंटिलेटर बिस्तर हैं। चारमीनार दवाखाने के एक डॉक्टर के मुताबिक, जिसने अपना नाम जाहिर नहीं किया, उसने बताया कि गुज़िश्ता मार्च में अस्पताल में सीनियर एलोपैथी डॉक्टरों को मुख्तस किया गया था, जो मरीजों का इलाज कर रहे थे। बाद में उसे अलग थलग मरकज में तब्दील कर दिया गया। अब कोविड की दूसरी लहर फैलने से कहीं ज्यादा शदीद है। बहुत कम वक्त में मरीज तनकीद का निशाना बन रहे, उन्हें ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की जरूरत है। मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात पर कोरोना के अस्पतालों में आग लगने के वाकयात में इजाफे के पेश नजर शहर हैदराबाद के गांधी अस्पताल, जिसको मुतासरीन का एक बड़ा मरकज बनाया गया है, उसमें तमसीली ड्रिल की गई।
सिकंदराबाद फायर ऑफिसर्स की जानिब से बेदारी मुहिम के हिस्से के तौर पर यह तमसीली मशक अंजाम दी गई, जिसमें फायर ब्रिगेड के मुलाजमीन ने हिस्सा लिया। इन ओहदेदारों ने इस अहम हॉस्पिटल में आग लगने की सूरत में इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली और कामों की तमसीली मशक अंजाम दी। साथ ही हॉस्पिटल के स्टाफ में इस खुसूस में बेदारी भी चलाई। इन ओहदेदारों ने वाज़ेह किया कि गर्मा के मौसम में आग लगने के वाकयात में इजाफा अमूमन होता है, इसीलिए इस सिलसिले में चौकसी की सख्त जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर मामूली होने के दौरान ही इस आग पर काबू पाने की कोशिश की जाए, जिसके लिए उन ओहदेदारों ने तमसीली मुजाहरा करते हुए इहाते में मामूली आग लगाई और उसको बुझाने का काम भी अंजाम दिया। साबिक वजीर सेहत इटाला राजेंद्र ने कहा है कि वो अपने साथियों और हामियों से मशावरत के बाद आइंदा की लाइहा अमल को खतर देंगे। गुज़िश्ता 2-3 दिन से वो हुजूराबाद में पार्टी कायदीन और हामियों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए सूरत हाल का जायजा ले रहे। करीमनगर के अलावा दीगर अजला से ताल्लुक रखने वाले कायदीन और राजेंद्र के हामी की तादाद में हुजूराबाद पहुंचकर मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि टीआरएस की जानिब से की गई नाइंसाफी पर अवाम सख्त नाराज हैं और वो किसी भी फैसले की तायीद के लिए तैयार हैं। राजेंद्र ने कहा है कि वो हमेशा इज्जत नफ्स के लिए जद्दोजहद करते रहे, लेकिन मंसूबाबंद तरीके से उनकी किरदार को मस्क करने की कोशिश की जा रही। उन्होंने कहा है कि अराजी पर कब्जों से मुत्तलिक इल्जामात बेबुनियाद हैं और गैर जानिबदाराना तहकीकात में हक़ाइक़ मंजर आम पर आएंगे। उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट से इंसाफ हासिल हुआ है और अदालत ने यकतरफा तहकीकात को मुस्तरद कर दिया है। इसी दौरान राजेंद्र के हामियों ने सोशल मीडिया पर मुहिम शुरू करते हुए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को मुस्तफी होकर दोबारा मुकाबला करने का भी चैलेंज किया है। सरकारी महकमे जात में तमाम मुतल्लिका ओहदेदारों की दस्तयाबी के बावजूद कामकाज की तकमील में सुस्त रवि की शिकायत आम है। तेलंगाना वक्फ बोर्ड का रिकॉर्ड सेक्शन गुज़िश्ता 3 महीने से इसलिए मोहरबंद है क्योंकि हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने अभी तक मुतबादिल निगरान ओहदादार का तकर्रुर नहीं किया। फरवरी में जी सुनीता डिप्टी तहसीलदार को रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानिब से तरक्की दिए जाने पर उनकी खिदमात वक्फ बोर्ड रिकॉर्ड सेक्शन से वापस कर दी गई। तब से रिकॉर्ड सेक्शन मोहरबंद है और बोर्ड के ओहदेदार सेक्शन में महफूज फाइलों और रिकॉर्ड्स तक रसाई से कासिर हैं। कबल अज़े 8 नवंबर 2017 को ये सेक्शन चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर मोहरबंद किया गया था, जब एक जायजा इजलास में ओहदेदार मुख्तलिफ इदारों के तहत वक्फ अराजियत की तफसीलात फराहम करने में नाकाम रहे थे। बादजा हुकूमत ने एक कमेटी तश्कील दी, रिकॉर्ड्स की सिक्योरिटी के लिए एक पुलिस पैकेट मुतयन किया गया और फिर नायब तहसीलदार सतह के ऑफिसर जी सुनीता को इस सेक्शन की कस्टोडियन के तौर पर मुकर्रर किया गया था। यहाँ तक कि जी सुनीता का रवां साल 3 फरवरी को तरक्की पर तबादला हो गया। रिकॉर्ड सेक्शन में अहम फाइलें महफूज हैं और बोर्ड के ओहदेदारों को मामूल के कामों की तकमील में दुश्वारियां पेश आ रही। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास, ए कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारीब, तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास, शेरवानी, सदरी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा, अरबिक तोप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस एडम्स कॉलोनी, टूली चौकी, अवर ब्रांच पोडियम मॉल, टूली चौकी एंड मलिकपेट, हैदराबाद। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड,
ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। सरकारी दवाखाने में होने वाली अमवात की आखिरी रसूमात की अंजामदही और अस्थियों के हुसूल के लिए 50,000 रुपए तक अदा करने पड़ रहे। तेलंगाना में गांधी हॉस्पिटल में होने वाली अमवात के बाद रिश्तेदारों को नाशों के हुसूल के लिए भारी रिश्वत अदा करनी पड़ रही है और पैसा अदा न करने की सूरत में उन्हें नाश हवाले करने से इनकार किया जा रहा और कहा जा रहा है कि उन्हें इंतजार करना पड़ेगा। नाशों को अपनी आमदनी का जरिया बनाने वालों की जानिब से मुतवफ़ी के रिश्तेदारों से दौलत के हुसूल के जरिए उनके आखिरी रसूमात अंजाम देने की पेशकश शुरू करती है। दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद के शमशान घाट में जहां गांधी हॉस्पिटल में रिश्तेदारों की जानिब से छोड़ी गई नाशों की आखिरी रसूमात अंजाम देने के इक़दाम किए जा रहे, उन नाशों की अस्थियों को हासिल करने के लिए मुतवफ़ी के रिश्तेदारों को 50,000 रुपए अदा करने पड़ रहे और मुतवफ़ी के रिश्तेदारों की आखिरी रसूमात की जल्द अदायगी के लिए इससे ज्यादा रकम अदा करनी पड़ रही। और अगर कोई रिश्तेदार अपने मुतवफ़ी की नाश हासिल करना चाहता है तो उसे भी इंतजार करवाया जा रहा और जब तक रिश्वत नहीं दी जा रही उनकी नाशों को हवाले नहीं किया जा रहा। इसी तरह शमशान घाट में मौजूद ओहदेदारों की जानिब से अस्थियों के हुसूल के लिए पहुंचने वालों को हिरासा करते हुए उन्हें अस्थियां हासिल करने से रोका जा रहा और कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस के सबब फौत होने वालों की अस्थियां हासिल न ली जाएं, लेकिन जब मुतवफ़ी के रिश्तेदारों की जानिब से भारी रकम अदा की जा रही तो ये इजाजत दी जाने लगी है। तेलंगाना हुकूमत ने लॉकडाउन को मुस्तरद कर दिया है, जबकि चीफ जस्टिस हेमा कोहली की सरबराही में हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने जियो की मुहर्रिका पर सख्त तशवीश और गम का इजहार किया, जिसमें 200 अफराद को कोविड-19 के उसूलों के तहत जमा होने की इजाजत दी गई और हुकूमत को एक नया जियो जारी करने की हिदायत की। कोविड-19 के बढ़ते हुए वाकयात के पेश नजर 24 घंटों के अंदर 50 से ज्यादा अफराद को शादियों या जनाजों में जाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। रियासती हुकूमत ने कहा है कि नीचे का रुझान शुरू हो गया है। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि नीचे की तरफ रुझान शुरू हो चुका है और उम्मीद है कि जल्द ही सूरत हाल मामूल पर आ जाएगी। उन्होंने रियासत में अब या मुस्तकबिल में लॉकडाउन मुसल्लत करने को भी मुस्तरद करते हुए कहा कि रियासत में कोविड की सूरत हाल काबू में है। चीफ सेक्रेटरी ने महसूस किया है कि लॉकडाउन सूरत हाल से काबू पाने में ज्यादा मददगार नहीं होगा। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि हुकूमत 8 मई से ज्यादा हफ्ते के आखिर में लॉकडाउन नाफिज करने या रात की कर्फ्यू में तोसी के तेलंगाना हाई कोर्ट की तजवीज पर गौर और फैसला करेगी। उन्होंने दावा किया है कि मुल्क में दीगर रियासतों के मुकाबले तेलंगाना की सूरत हाल बेहतर है। शहर हैदराबाद के इलाके बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद किशन बाग एक्स रोड पर पुलिस की जानिब से व्हीकल चेकिंग किया गया। नाइट ड्यूटी ऑफिसर एडिशनल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस बहादुरपुरा ए शिव कुमार, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस बहादुरपुरा नरसिम्हा और उनके स्टाफ ने नाइट कर्फ्यू के खिलाफ वर्जी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का भी इंतबाह दिया और बगैर मास्क के और बिला वजह बाहर निकलने वालों पर जुर्माने भी आयद किए। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। वीकेंड लॉकडाउन पर फैसला करने तेलंगाना हाई कोर्ट की हिदायत, हुकूमत को 8 मई तक मोहलत, मास्क के अदम इस्तेमाल पर गाड़ियां जब्त करने का मशवरा, टेस्टों में कमी पर नाराजगी। मेयर्स और चेयरमैन का 7 मई को इंतखाब, एलामिया की इजराई, चीफ मिनिस्टर केसीआर ने मुबसरीन का ऐलान करते हुए बंद लिफाफों में उम्मीदवारों का नाम पेश कर दिया। तेलंगाना में मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज नहीं, वीकेंड लॉकडाउन ज़ेर गौर, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार का इंकशाफ, कोरोना की सूरत हाल काबू में, ऑक्सीजन और बिस्तरों की कोई किल्लत नहीं। कोरोना मरीजों में इजाफा, सरकारी हॉस्पिटल्स में तमाम बेड्स फुल, मरीजों को 6 ta 7 घंटे एम्बुलेंस में इंतजार करना पड़ रहा, बेड्स के इजाफे की जरूरत।
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सरहद बंद कर दी गई। कोरोना की नई किस्म के फैलाव को रोकने हुकूमत का फैसला, सरहद पर सख्त चौकसी। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 6026 नए केसेस हुए दर्ज, 52 अफराद की हुई मौत। ज़ईफ शख्स ने वरंगल MGM हॉस्पिटल के अहाते में दम तोड़ दिया। झाड़ के नीचे घंटों तड़पते मरीज की किसी ने मदद नहीं की। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।